शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते भवान् शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं हाँ अंदर चालू है, अंदर अंदर भी लाइट है शायद। हाँ नहीं नहीं शायद अंदर से लाइटें चल रही होगी। हाँ यार तुलसी ने बोलो, सही बात है। हाँ बिल्कुल आ रही हो, 100% नजर आ रही हो। हेलो नजर आ रही हो? नीला नीला कलर, कलर नीलकंठ महादेव है पूरा नजर आ रही हो, मजा आ रही हो तो डायरेक्ट ही देख रहे हो ऑनलाइन। मन का सब जगह देख लो। वो लाइन बता रहे हो। हाँ अब भगवान सिन्हा जी रूप है। अब देख अलग अलग तरह मन का मम्मी वगैरह ने भी दिखाओ। नजर आयो मन का मम्मी आना नहीं दिखाई। वो क्या देखी ना। हाँ अच्छा नहीं बताया, देखा मम्मी आना ना देख रहा। पीछे सर पापा। अच्छा अच्छा अब देखो आप। हाँ वो तोड़ो। ओ गजब शिवा गजब यार। सांप चढ़ रहा है तो देख रहे हो, खूबसूरत सांप चढ़े ऊपर देखो। साइड में भी लाग ले वो जो सांप मार दे जो। तो आइए प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में, जिसकी कालगणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था। अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों, ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी?
जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं। परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव के जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। बहुत तगड़ा, सब पैसा यही वसूल है। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में तूफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और उस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरुनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियों पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियाँ जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है और वो डमरू
प्रकार बोला, ऐं ऋ ऋ ऐं ऐं हयवरट लम यमगानम जभय गड़दश जब गड़दश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए, वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारादि सकार उच्चारणार्थ लण्मध्येपि तत्संज्ञकः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा, संधि, औष्ठ, जिह्वा, कंठ, नासिका, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्वभाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नित्यावसाने नटराजराजः ननाद डक्वां नव पंचवारं उद्वर्तु कामान् सनकादि सिद्धैः एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तुम त्रिभुवन खत्म हो रहा। विश्वनाथ मन्नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय भोलेनाथ। जय। वाह।